दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक आपकी ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो आप हमेशा से करते आए हैं अपने स्मार्टफोन के साथ और आपको नहीं पता ये छोटी सी गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों जैसा कि हमें पता ही है ये स्मार्टफोन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारी डेली लाइफ की रूटीन में। इनफैक्ट एक टाइम का हमें खाना नहीं चलेगा बट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें स्मार्टफोन पक्का चाहिए। और इनफैक्ट मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि सुबह उठते ही आपको क्या चाहिए होता है सामने। और इसी के चलते हम अपने स्मार्टफोन पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसमें हमारी सारी प्राइवेट फ़ोटोज़, पर्सनल चैट्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड भी आप अपने मोबाइल में सेव कर देते हैं। पर दोस्तों कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि क्या आपका स्मार्टफोन आपके साथ धोखा कर सकता है? तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू टेक। दोस्तों दुनिया में से कोई इंसान नहीं है जिसको अपनी प्राइवेसी प्यारी नहीं होती और इसी के चलते हम काफ़ी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट चीज़ें जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, वो काफ़ी चीज़ें हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं और सोचते हैं कि लाइक हम बाहर से लॉक कर देंगे तो वो अंदर सेफ़ हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि आप चाहे कितना भी एक्सटर्नल लॉक लगा ले, ऐप लॉक डाउनलोड कर ले, कुछ भी लगा के उसको सिक्योर कर ले, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ़ नहीं है, तो क्या आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर देंगे? दोस्तों इस वीडियो का एंड तक पक्का देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो आपने भी काफ़ी फेस किया होगा। रिसेंटली मैंने अभी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे मतलब शॉपिंग के लिए टी शर्ट सर्च किए थे या फिर शर्ट सर्च किए थे, तो वहाँ पे काफ़ी डील्स ऑफ चल रहे थे, 50% ऑफ, 60% ऑफ एक डील पे। तो इनफैक्ट मुझे एक टी शर्ट पसंद आ गया था तो मैंने उसको अपने कार्ट में डाल लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको बाद में ऑर्डर दूँगा। तो इवनिंग में जब मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैं ब्लॉग पढ़ रहा था बहुत सारे तो वहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि साइड में एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो मैंने नोटिस किया, जो मैंने टी शर्ट देखा था और मैंने जो टी शर्ट्स मैंने कहीं नोटिस किए थे जो मुझे ठीक लग रहे थे और मैंने चेकआउट किए थे, तो वही टी शर्ट्स वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में शो हो रहे थे और वहाँ पे इनफैक्ट रिसेंट ऑफर्स भी दिखा रहा था उस पर कि 60% ऑफ, 50% ऑफ। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आपने जस्ट एक मोबाइल में सर्फिंग किया और देखा कि वहाँ आपने टी शर्ट देखा है जो आपको पसंद है और वही चीज़ लैपटॉप में भी शो हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो चीज़ आपने मोबाइल में की है तो वो चीज़ लैपटॉप में कैसे आ रही है। तो इससे ये प्रूफ तो हो जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ पे कोई नज़र रखे हुए है। इनफैक्ट जो आप कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, ऑब्वियसली कोई देख रहा है बाहर कोई। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये किस चक्कर में पड़ गए। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, कुछ चीज़ आपको मैं ऐसी बताऊँगी जिससे आप राहत की सांस ले सकते हैं। दोस्तों ट्रू कॉलर के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं लाइक कॉलर्स की आइडेंटिटी पता करने के लिए। तो कुछ दिनों पहले उसमें एक ऐसा बग आया था कि वो आपके परमिशन के बिना जो है वो एसएमएस भेज रहा था वेरिफिकेशन के लिए, यूपीआई वेरिफिकेशन के लिए। वो एक बग बताया गया था बाद में और बाद में उस चीज़ को करेक्ट भी कर लिया गया था। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि आपकी परमिशन के बिना एसएमएस भेजे जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो परमिशन दी नहीं, तो ये ऐसे कैसे भेज सकता है ये वो। बट अगर मैं बोलूँ कि उसको ये परमिशन आप ही ने दी है तो आप मान लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको ये ट्रू कॉलर का इंसिडेंट बताया जो एसएमएस भेज रहा था आपके परमिशन के बिना, तो ये परमिशन आप ही ने अलाउ की है उसको और वो विदाउट परमिशन कोई भी एसएमएस नहीं भेज सकता कहीं भी। आपने उसको परमिशन दी है तभी वो एसएमएस भेज रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैंने कब दी है परमिशन? तो दोस्तों मैं बता दूं ये परमिशन आपने तब अलाउ की थी जब आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में। दोस्तों आप जब भी ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ आप नोटिस करते होंगे कि वो आप सबका मोबाइल नंबर लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद आपका OTP जनरेट होता है, वो डालना पड़ता है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई होता है। बट आपने नोटिस नहीं किया होगा उसके बाद एक परमिशंस का कॉलम भी आता है जिसको आप बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं। अब इंडिया की जनरेशन इतनी आलसी है कि भाई पढ़ेगा कौन, एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी बट एक्सेप्ट करते ही वो आपके फ़ोन लॉक्स का एक्सेस ले लेता है, आपकी मैसेजिंग का एक्सेस ले लेता है और भी कई चीज़ें जिनका एक्सेस ले लेता है। अब ये एक्सेस देने के बाद आपको नहीं पता कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन लॉक के साथ किसी को भी कॉल कर सकता है, फ़ोन लॉक की मदद से आपके मैसेजिंग ऐप से किसी को भी मैसेज कर सकता है। आपने जो ये एक्सेप्ट किया है मतलब आपने उसको परमिशन दे दी है कुछ भी करने की। दूसरे ट्रू कॉलर वाला इंसिडेंट बताने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन, ट्रू कॉलर ही नहीं है, अदर कोई भी एप्लीकेशन को आप अगर परमिशन दे रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के एक्सेस की, मान लीजिए फ़ोन लॉग्स हो, मैसेज हो या फिर फाइल स्टोरेज हो, तो वो उन एप्लीकेशन के साथ कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी जो भी परमिशन मांग रहा है उन चीज़ों को अच्छे से पढ़े और किस किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है वो पक्का नोटिस करें। दोस्तों जैसा कि हमें पता ही है कि इंडिया जो है वो इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना पे 70 to 75% डिपेंड करता है। सोचने वाली बात ये है कि अगर हम
चाइना का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और चाइना के एप्लीकेशन फिर भी बैन कर दिए हैं इंडिया में, बट हम अगर चाइना का फ़ोन यूज़ करें तो हमारी प्राइवेसी जो है वो सेफ़ है या नहीं। दोस्तों अभी के चाइनीज़ फ़ोन में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मैं एक रेडमी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि आपके फ़ोन में एक सिक्योरिटी नामक एप्लीकेशन पहले से होता है। इस एप्लीकेशन का पर्पज़ ये बताया जाता है कि आपके फ़ोन को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है, मतलब और अच्छे से सिक्योर करता है आपके फ़ोन को, और कोई भी फालतू चीज़ें लाइक जो आपको नीड नहीं है वो डिटेक्ट करके उड़ा देता है। इनफैक्ट आपके फ़ोन की स्टोरेज को भी सेफ़ रखता है। बट मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोन इतना केपेबल है कि वो खुद को सिक्योर कर सकता है किसी भी मालवेयर या फिर वायरस से। तो इस एप्लीकेशन का आपके फ़ोन में होने का क्या मतलब है? दोस्तों आप जब भी आप न्यू फ़ोन में इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो वहाँ आपको एक इनकी पॉलिसी, टर्म्स एंड पॉलिसी दिखाया जाता है। वहाँ पे जस्ट एक एग्री का बटन होता है, और जैसे ही आप एग्री करते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। आप जैसे ही एग्री करते हैं और इस फ़ोन की लाइक सेटिंग में जाइए, आप अपने वहाँ आपके ऐप मैनेजमेंट में जाइए, वहाँ आपको ये एप्लीकेशन सर्च मारना है सिक्योरिटी, और वहाँ जाके आप इस एप्लीकेशंस की परमिशंस को चेक करेंगे तो वहाँ आप देख के शॉक हो जाएंगे कि ये आपकी इनफैक्ट सारी फ़ोन्स की परमिशन ले चुका है। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्टोरेज, ये बात हो गई कि ये एप्लीकेशन जो है वो आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। सोचने वाली बात ये है, एक तो आपने चाइनीज़ फ़ोन लिया है और ऊपर से चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो सिक्योरिटी ऐप है ये क्लीन मास्टर ने डेवलप किया है। और क्लीन मास्टर में आपको बता दूं कि वन ऑफ दी 59 ऐप्स जो बैन हुए हैं इंडिया में, उनमें से एक क्लीन मास्टर है जो बैन किया गया है। और क्लीन मास्टर जो है वो चीता मोबाइल्स ने डेवलप किया था, जो कि फ्रॉड में पकड़ा जा चुका है। अगर आप चीता मोबाइल्स के बारे में पकड़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा गूगल के ऐप स्टोर में से बैन कर दिया गया, क्योंकि वो कहीं फ्रॉड में पकड़ा गया है। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो बाहर भेजने के फ्रॉड में या फिर एडवर्टीज़मेंट के फ्रॉड में। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन ले रहे हैं तो जो परमिशंस आप अलाउ कर रहे हैं इन एप्लीकेशंस को प्लीज़ देख के कीजिए। तो आपके चाइनीज़ फ़ोन में ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जो बैन होने के बाद भी चल रहे हैं। मान लीजिए कोई मी स्टोर ले लीजिए, या फिर उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो भी चाइनीज़ एप्लीकेशन ही है। अगर आप उसके परमिशंस में जाके चेक करेंगे तो वो भी आपकी स्टोरेज की परमिशंस लेता है। अब स्टोरेज में आपके सब आता है भाई। इन सब चीज़ों से एक ही कंक्लूजन निकलता है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में से चाइनीज़ फ़ोन इतनी जल्दी नहीं जा सकते, टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में। बट ये भी एक बात है कि चाइनीज़ फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं चाइनीज़ फ़ोन लेना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट सिक्योरिटी जो है, आपकी प्राइवेसी जो है, आपको प्रोटेक्ट करना वो आप ही के हाथ में है। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं तो चाइनीज़ एप्लीकेशन ना यूज़ करें। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको आपकी परमिशन नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप गूगल से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन यूज़ करें, मान लीजिए आप क्रोम भी यूज़ करें, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो उसको फाइल में स्टोरेज का जो है परमिशन चाहिए ही चाहिए। कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसका आप एक्सेस ना दे तो वो काम करे, मतलब एक्सेस देना ही पड़ेगा आपके फ़ोन का। वो अलग बात है कि वो ट्रस्टेड ऐप है या नहीं, कि आपके इन्फॉर्मेशन का वो गलत फ़ायदा उठाएगा या नहीं। दोस्तों मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्राइवेसी जो है वो सेफ़ रहेगी। तो दोस्तों पहली बड़ी चीज़ जिसको आपको ध्यान देनी है कि आप चाइनीज़ एप्लीकेशन ना यूज़ करें। बेशक चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो चुके हैं, बट आपके फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन है जो पहले से इनबिल्ड हैं और आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिक्योरिटी और ब्राउज़र का एग्जांपल दे चुका। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो है एप्लीकेशन डाउनलोड को लेके। मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड पॉलिसी ध्यान से पढ़िए, और इंस्टॉल करने के बाद उसको कौन सी परमिशन देनी है काम करने के लिए और कौन सी नहीं देनी है वो ध्यान से देखें, और उसी चीज़ को अलाउ करें, उसी परमिशंस को अलाउ करें जो नीडेड है उस एप्लीकेशन को काम करने के लिए। कोई भी फालतू चीज़ें ना अलाउ करें, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ें अलाउ कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी भाई डेंजर में है। और तीसरी बात जो है वो अनवांटेड ऐप्स को लेके। प्लीज़ आपके फ़ोन में अगर कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन है जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट आपको स्टोरेज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़े रहने दो, तो वैसा मत कीजिए। अगर कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं और आपके फ़ोन में फालतू में पड़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बैकग्राउंड में आपकी कौन सी परमिशन ले लेगा आपसे और आप बिना पढ़े अलाउ भी कर देंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या मिसयूज़ कर सकता है। तो दोस्तों एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि आपकी प्राइवेसी जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं तो चाइनीज़ ऐप्स अवॉइड करें और एप्लीकेशंस की परमिशंस ध्यान से दें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिए।
और उनको अलर्ट कीजिए इन सब चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो नीचे लाल बटन है उसको दबाना है बस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी अच्छी बातों के साथ। टिल देन बाय बाय।